चलते हैं डोरा प्रोसेस की तरफ और समझते हैं डोरा प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डोरा प्रोसेस। पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। आप यदि शॉर्ट वे में डेफिनेशन लर्न करना चाहते हैं तो जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसको आप फोकस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव आप समझेंगे तो आपको पूरा नॉलेज हो जाना है, ठीक है। तो समझते हैं क्या है। द डीएससीपी डोरा प्रोसेस इज द सीक्वेंस of steps that occur when a client device such as a computer or smartphone requests an IP address from the DSCP server। मतलब इसका ये है कि DSCP डोरा प्रक्रिया उन बेसिकली प्रोसेस का नाम है, उस क्रम का नाम है। और ये तब होता है जब कोई क्लाइंट डिवाइस में चाहे वो कंप्यूटर हो, स्मार्टफोन हो या किसी भी प्रकार का कोई भी आईपी से चलने वाला बेसिकली डिवाइस है जो आईपी प्रक्रिया के ऊपर डिपेंड करता हो कहीं ना कहीं। तो बेसिकली जब वो अपने किसी भी पर्टिकुलर सर्वर से, डीएससीपी सर्वर से रिक्वेस्ट करता है तो उसी प्रक्रिया को बेसिकली डोरा प्रोसेस कहा जाता है। सो डीएससीपी इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। डीएससीपी जो है वो एक प्रकार की नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो अलाउ करती है डिवाइसेस टू ऑटोमेटिकली ऑब्टेन आईपी एड्रेस एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस इंफॉर्मेशन such as subnet mask, default gateway and DNS server addresses without manual configuration। Means DSCP एक प्रोटोकॉल है या एक पर्टिकुलर विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटीग्रेटेड सर्विस है जिसके भी पे हम से एक सर्वर बनाते हैं और इस सर्वर का काम है आईपी ऑटोमेटिकली आईपी देना। ऑटोमेटिकली आईपी देने का मतलब है कि आईपी में चाहे वो आईपी असाइन करे, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस, ये सब कुछ हम डीएससीपी सर्वर के द्वारा ऑटोमेटिकली असाइन करवा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन पे। तो बेसिकली डोरा प्रक्रिया जो है डीएससीपी डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट जिसका पूरा नाम है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत बेसिकली 4 स्टेप्स परफॉर्मेंस देते हैं हमारे डियर फ्रेंड्स। और ये चारों स्टेप्स किसी डीएससीपी सर्वर के द्वारा आईपी प्रोवाइड करने और किसी क्लाइंट के द्वारा आईपी एक्सेस करने तक का ये सारा प्रोसेस होता है। मतलब ये कहें कि डीएससीपी सर्वर और क्लाइंट के बीच में बेसिकली 4 स्टेप्स परफॉर्मेंस देते हैं और इन चारों स्टेप्स के द्वारा कोई भी डीएससीपी सर्वर आईपी देता है या फिर कोई भी क्लाइंट डीएससीपी क्लाइंट जो है वो आईपी डीएससीपी सर्वर से प्राप्त करता है। नीचे वाली लाइन में क्या दिया माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको फोकस करें। डीएससीपी स्टैंड्स फॉर डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। दिस इज द प्रोसेस perform in between DSCP server and its clients for give and take an IP address between them। मतलब DSCP डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट एक प्रक्रिया है जो DSCP सर्वर और उसके क्लाइंट के बीच में परफॉर्मेंस देती है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी DSCP सर्वर अपने क्लाइंट को आईपी देता है और उसका क्लाइंट आईपी असाइन करता है। आई होप सो आपको पूरा का पूरा डोरा प्रोसेस जो है ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्टली डोरा होता क्या है। तो डोरा का पूरा नाम है माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः समझ लीजिए। डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, इसमें 4 वर्ड है। डी से डोरा, डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, आर फॉर रिक्वेस्ट, ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। ये 4 स्टेप्स डीएससीपी सर्वर और उसके क्लाइंट के बीच में परफॉर्मेंस देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी डीएससीपी सर्वर अपने क्लाइंट को आईपी देता है और उसका क्लाइंट सक्सेसफुली आईपी असाइन करता है। अब चलते हैं 1 बाय 1 हम डोरा में डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। सबसे पहला डिस्कवर का हिंदी मायने होता है माय डियर फ्रेंड्स खोजना। आप यहाँ ध्यान से देखें, डेफिनेशन पहले क्लियर कर ले फिर हम हिंदी में समझते हैं। इन दिस स्टेप, मतलब इस स्टेप में व्हेन अ क्लाइंट डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, जब भी कोई क्लाइंट नेटवर्क से कनेक्ट होता है, इट सेंड्स आउट अ डीएससीपी डिस्कवर मैसेज। ये क्लाइंट जो है वो डीएससीपी डिस्कवर मैसेज की ब्रॉडकास्टिंग करता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे इस मैसेज को वो सारे कंप्यूटर एक्सेप्ट करेंगे। मींस वो मैसेज सब पे जाएगा इंक्लूडिंग डीएससीपी सर्वर ऑल्सो। मतलब ये डीएससीपी सर्वर भी है पूरे नेटवर्क में तो वो डीएससीपी डिस्कवर पैकेट जो है वो डीएससीपी सर्वर पे जब भी जाएगा और अन्य क्लाइंटों पे भी जाएगा क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है। एंड दिस मैसेज इसेंशियल आस्क्स, मतलब इस मैसेज में बेसिकली पूछा जाता है कि कोई नेटवर्क में डीएससीपी सर्वर अवेलेबल है क्या, या डीएससीपी सर्वर कोई अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पैकेट को रिसीव करेगा, मींस एक्सेप्ट करेगा और अपनी तरफ से कोई ना कोई आईपी देने की प्रक्रिया में अगला प्रोसेस लेगा वो। ओके, इज देयर अ डीएससीपी सर्वर अवेलेबल? द ब्रॉडकास्ट नेचर ऑफ दिस रिक्वेस्ट मींस दैट
it is sent to all DHCP servers on the network segment। ये तो पूरे नेटवर्क सेगमेंट में कोई भी DHCP सर्वर उपलब्ध है, क्योंकि वो मैसेज सब पे जाना है। तो ये कोई पर्टिकुलर DHCP सर्वर एक या एक से ज्यादा भी DHCP सर्वर उपलब्ध हैं, तो उन सारे DHCP सर्वर्स पे ये मैसेज जाना है। बड़ी बड़ी कंपनीज में जरूरी नहीं है एक DHCP सर्वर से काम चले, क्योंकि यहाँ डिफरेंट आईपी ऑफ सेगमेंट्स हम यूज करते हैं, तो हो सकता है मल्टीपल DHCP सर्वर्स यूज हो रहे हो। तो यदि वो ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा जा रहा है तो नेटवर्क के उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सेगमेंट में वो मैसेज जाएगा, और उस सेगमेंट में जो DHCP सर्वर अवेलेबल होगा उस DHCP सर्वर पे भी वो मैसेज जाएगा। और इस मैसेज का मतलब ये है कि नेटवर्क में DHCP सर्वर को खोजना है। ठीक है, जब भी कोई क्लाइंट मशीन ऑब्टेन आईपी एड्रेस मोड में होगा तो वो पर्टिकुलर DHCP डिस्कवर पैकेट जनरेट करेगा, और वो DHCP डिस्कवर पैकेट पूरे नेटवर्क में एज अ ब्रॉडकास्ट मैसेज फ्लो होगा, और वो मैसेज हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे होते हुए बेसिकली DHCP सर्वर पर भी जाएगा। डिस्कवर का मतलब यही होता है, कोई भी क्लाइंट ये आईपी असाइन नहीं है उस पे मैनुअली और वो ऑब्टेन मोड में है, तो सबसे पहले उसका काम है DHCP सर्वर को खोजना, और उसके खोजने की प्रक्रिया ही पहला स्टेप कही जाती है, जिसका नाम है डिस्कवर। ठीक है, और इस प्रक्रिया में क्लाइंट का मैक एड्रेस उस पर्टिकुलर पैकेट में, जो ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है, जो डिस्कवर पैकेट जनरेट करेगा क्लाइंट, उस क्लाइंट का मैक एड्रेस उसमें बेसिकली इंक्लूड होता है। क्योंकि जब भी कोई DHCP सर्वर उस पैकेट को रिसीव करेगा तो रिसीव करने के बाद वो एक ही चीज देखेगा कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कहां से आई है। कहां से आई है का मतलब उस पर्टिकुलर पैकेट में एक एड्रेस इंक्लूड होता है, वो एड्रेस क्लाइंट के लैन कार्ड के मैक एड्रेस का होता है, और उसी मैक एड्रेस पे वो आईपी ऑफर करता है। तो डिस्कवर का मतलब है कि पूरे नेटवर्क में आईपी DHCP सर्वर को खोजना, जिससे कि क्लाइंट उससे आईपी ले सके। आई होप सो आपको ये पूरा डिस्कवर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। अगली प्रक्रिया है ऑफर की। When a DHCP server receives the DHCP discover message, it checks its available pool of IP addresses and offer an IP address to the client. This offer is sent as a DHCP offer message. ठीक है, जैसे ही DHCP डिस्कवर पैकेट कोई भी सर्वर रिसीव करता है, ध्यान से समझना, ऑफर का मतलब है कुछ देना। क्या देना? आईपी देना। ठीक है, जब भी DHCP डिस्कवर पैकेट कोई भी DHCP सर्वर प्राप्त करेगा तो वो सबसे पहले अपने स्कोप को चेक करेगा। यदि उसके स्कोप में कोई भी आईपी एड्रेस फ्री है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो उस पर्टिकुलर डिस्कवर्ड क्लाइंट को वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ऑफर कर देगा, उसके मैक एड्रेस पे वो आईपी एड्रेस सेंड कर देगा। तो बेसिकली ऑफर का मतलब है DHCP सर्वर के द्वारा अपने पूल में से जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस अवेलेबल है उस आईपी एड्रेस को उस पर्टिकुलर रिक्वेस्टेड या डिस्कवर क्लाइंट को ऑफर करना। ठीक है, तो ये दूसरी प्रक्रिया माय डियर फ्रेंड, जिसमें कोई भी DHCP सर्वर अपने रिक्वेस्टेड क्लाइंट को आईपी ऑफर करता है यदि उसके स्कोप में कोई भी आईपी अवेलेबल है। तो ये भी आपको आई होप सो क्लियर समझ में आ गया होगा। ऑफर का मतलब देना, यहाँ पे ऑफर का मतलब है DHCP के द्वारा, DHCP सर्वर के द्वारा एक पर्टिकुलर आईपी अपने उस डिस्कवर क्लाइंट को देना जिसने अभी डिस्कवर मैसेज जस्ट फॉरवर्ड किया है DHCP सर्वर के लिए। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट, आर फॉर रिक्वेस्ट। आफ्टर रिसीविंग वन और मोर DHCP ऑफर मैसेजेस, सपोज करो कि एक नेटवर्क में मल्टीपल DHCP सर्वर्स अवेलेबल है और वो DHCP डिस्कवर का जो पैकेट है वो सारे सर्वर्स ने अवेलेबल रिसीव किया है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर DHCP डिस्कवर वाले क्लाइंट को जितने भी DHCP सर्वर्स अवेलेबल होंगे पूरे नेटवर्क में, वो सारे के सारे DHCP सर्वर उसको आईपी ऑफर करेंगे। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर कंप्लीट जितने भी डिफरेंट सर्वर्स हैं, उन सर्वर्स में एज पर टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्लाइंट चूज करेगा कि इस पूरे के पूरे मल्टीपल सर्वर्स में कौन सा पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन करना है। उसके लिए वो DHCP सर्वर को एक रिक्वेस्ट मैसेज फॉरवर्ड करेगा, किसी भी हो सकता है लेटेंसी वगैरह के बिहाफ पे वो चेक करेगा कि बेसिकली किसका ऑफर रिक्वेस्ट सबसे पहले आया है। इस तरीके से वो जजमेंट लेके मल्टीपल सर्वर्स के बीच में बेसिकली DHCP सर्वर्स एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आईपी एड्रेस चूज करने के बाद उस पर्टिकुलर ऑफर्ड सर्वर को वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा कि मैं ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस अपने इंटरफेस पे असाइन करना चाहता हूं।
ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का मतलब यह है कि जो आईपी डीएचसीपी सर्वर के द्वारा ऑफर हुआ है वो पर्टिकुलर ऑफर्ड आईपी एड्रेस अपने इंटरफेस पे परमानेंटली असाइन करने के लिए डीएचसीपी क्लाइंट अगेन रिक्वेस्ट करता है टू द डीएचसीपी सर्वर दैट आई हैव टू असाइन दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ऑन माय इंटरफेस, और ये पर्टिकुलर प्रक्रिया रिक्वेस्ट कही जाती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। लास्ट है एक्नॉलेजमेंट। जब भी कोई डीएचसीपी रिक्वेस्ट कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट, कोई भी पर्टिकुलर डीएचसीपी सर्वर एक्सेप्ट करता है तो बेसिकली वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस ऑफर किया गया है या जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है वो आईपी एड्रेस, और उसने रिक्वेस्ट कब किया, कितने समय किया, क्योंकि लीज ड्यूरेशन का मैटर आ जाता है। आपके उस डीएचसीपी के द्वारा जो आईपी दिया जाता है उसका एक टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है जब क्लाइंट असाइन करता है। मैंने स्कोप के दौरान बताया था कि बाय डिफॉल्ट किसी भी पर्टिकुलर असाइंड आईपी का जो टाइमिंग होता है वो 8 डेज होता है, या फिर ये कहें कि लीज ड्यूरेशन डेटाबेस जो है बाय डिफॉल्ट 8 डेज होता है। तो जब भी कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई भी पर्टिकुलर सर्वर एक्नॉलेज करता है डीएचसीपी क्लाइंट के लिए किसी भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए, तो सबसे पहले जो आईपी असाइन हुआ है उस पर्टिकुलर आईपी को और किस समय असाइन हुआ है उस पर्टिकुलर टाइम को और किस पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे वो आईपी बेसिकली असाइन हुआ है उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को अपने लीज ड्यूरेशन डेटाबेस में प्रॉपर्ली एज अ डेटाबेस मेंशन कर लेता है, और इस प्रक्रिया को एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। अपॉन रिसीविंग द डीएचसीपी रिक्वेस्ट मैसेज, द सिलेक्टेड डीएचसीपी सर्वर सेंड अ डीएचसीपी एक्नॉलेज मैसेज टू द क्लाइंट। मतलब डीएचसीपी सर्वर जो है क्लाइंट को एक एक्नॉलेज मैसेज फॉरवर्ड करता है इंक्लूडिंग आईपी एड्रेस, लीज ड्यूरेशन एंड ऑन बिहाफ ऑफ मैक एड्रेसेस। ये ओवरऑल एक एक्नॉलेज मैसेज बना के क्लाइंट को फॉरवर्ड करता है एंड व्हाट इज द मेन थिंग, कंफर्मिंग द आईपी एड्रेसेस assignment and providing the client with the final network configuration detail। मतलब डीएचसीपी सर्वर जो है क्लाइंट को वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट किया था क्लाइंट ने, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस को एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन करके उस क्लाइंट को ऑफर कर देता है, इंक्लूडिंग आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस, प्रीफर्ड, अल्टरनेट, ये सारा एक ओवरऑल पैकेज बना के क्लाइंट को ऑफर कर देता है, बेसिकली उसको प्रोवाइड कर देता है फाइनली, और उसका एक एक्नॉलेजमेंट डेटाबेस अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है जिसे बोलते हैं लीज ड्यूरेशन डेटाबेस। और वो डेटाबेस तब तक चलेगा जब तक कि आपका आईपी वहां पे प्रॉपर असाइन होता रहेगा। बाय डिफॉल्ट जो लीज ड्यूरेशन डेटाबेस होता है वो लीज टाइम के हिसाब से चलता है। जैसे कोई भी क्लाइंट ने आईपी असाइन किया और आपके डीएचसीपी सर्वर पे जो लीज ड्यूरेशन चल रहा है वो 8 आवर्स का चल रहा है, 8 डेज का चल रहा है, या 100 डेज का चल रहा है, 20 डेज का चल रहा है, तो उतने दिन तक वो पर्टिकुलर डेटाबेस मेंटेन बनाया जाएगा डीएचसीपी सर्वर के द्वारा। और जैसे ही लीज ड्यूरेशन टाइम ओवर हो जाता है या ऑफ हो जाता है या खत्म हो जाता है तो वो डेटाबेस ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो जाता है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स डीएचसीपी सर्वर और उसके क्लाइंट के बीच में बेसिकली 4 स्टेप्स परफॉर्मेंस देते हैं। सबसे पहला है डीएचसीपी डिस्कवर, जिसके अंतर्गत कोई भी क्लाइंट अपने डीएचसीपी सर्वर को फाइंड आउट करता है नेटवर्क में। दूसरा होता है ऑफर, जब कोई क्लाइंट उसे मिल जाता है तो जो पर्टिकुलर सर्वर क्लाइंट को मिलता है उस पर्टिकुलर सर्वर के द्वारा एक आईपी एड्रेस क्लाइंट को ऑफर किया जाता है। उस आईपी को असाइन करने के लिए क्लाइंट डीएचसीपी सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और उसके रिक्वेस्ट को एज अ एक्नॉलेजमेंट डीएचसीपी सर्वर एक्सेप्ट करता है और फाइनली एक लीज ड्यूरेशन डेटाबेस बना के उसको अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देता है कि ये आईपी इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को इतने टाइम ड्यूरेशन पे दिया गया है और ये आईपी इस मैक एड्रेस पे इतने दिन तक चलने वाला है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड।